अच्छा, एक छोटी सी बात मैं वो ये कि जो आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट आ रही है, इट्स so around 75% of it is on literature. Yes, sir. 25% is on mathematical reduction. Sorry? Cool. So this assignment has twice the weightage. Okay. Twice? Yes. यानी कि जो तुम्हारी overall weightage है, एक मतलब 2 assignments की weightage एक में. yes. ठीक है, so be careful. Be very attentive and spend time with this. अच्छा, और जिस तरह फॉर एग्जांपल हमने and we will not relax that. जिस तरह हमने यहाँ पर ऐसा relax किया, we will not relax because we think that this is very very essential. और उसके बगैर ना आता है, दो होता है ना करें, सच्चे होता है कुछ नहीं. Yes, sir. So we cannot. Alright, so and start working on it from today. आज जब public होगी तो आप प्लीज उस पे काम करना शुरू करें. Okay. Alright. So let's start. काफी मजेदार वाला प्रॉब्लम करना है आज, ठीक है? Okay, so there are many problems I want to discuss today, but let me go it one by one. Okay? All right. So the first problem I want to discuss. अच्छा, आपको याद है कि हमने इंडक्शन प्रिंसिपल क्या था? हमारा इंडक्शन प्रिंसिपल ये था कि हम कहते हैं जी डोमिनो जीरो हमने गिरा. Okay? All right. और फिर हम क्या कहते थे? हम assume करते थे कि डोमिनो के तक गिर गए. हमारा काम क्या होता था? हमारा काम ये होता था कि क्या डोमिनो के थ्रू क्या डोमिनो के +1 गिराया जा सकता है. ठीक है? बाय द वे, ये के एक आर्बिट्रेरी बात है. दिस कुड आल्सो बी कि के -1 से मैंने के गिराया. दैट्स आल्सो द सेम. ठीक है? सो इट डजंट मैटर कि के माइनस स्टेप पे हमने अगला स्टेप देखा. हमने एक जनरलाइज अगला स्टेप मेंटेन करना है. ठीक है? डज इट मेक सेंस? ऑलराइट. और ये भी लाजमी है कि डोमिनो 1 हो, ये कुछ भी हो सकता है. डोमिनो 1 हो सकता है, डोमिनो 5 हो सकता है. इट डिपेंड्स कि आपका बेस के स्टार्ट. इफ यू रिमेंबर हमने वो 60 वाली एग्जांपल दी थी. यू कैन पे यूजिंग 5 रुपी कॉइन, 6 रुपी कॉइन एंड 11 रुपी कॉइन. और उसमें हमारा बेस के 60 शुरू होता है. ठीक है? सो यू नीड टू बी केयरफुल. Alright? So base cases से आगे कैसे चलना है? So that was the most important part. वो हम एक generalized algorithm बनाते हैं. सही है? क्या इसमें ये प्रूव करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? Yes, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या ये प्रूव करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? No. We assume कि ये आपको अगर सोल्यूशन मिल जाए तो उसके थ्रू ये कंस्ट्रक्शन कैसे जाए? That's the most important induction principle. Okay? Inductive argument में सबसे important चीज़ ये है कि ये जो generalized step है, ये हमने किस तरह fulfill करना है. Does it make sense? Okay? All right. शाबाश. फिर हमने जो अगली पिछली क्लास में एक बड़ी important transformation पढ़ी. वो transformation ये थी कि यार ये तो हम ये जो बात कर रहे हैं, ये हम जब प्रूफ कर रहे थे तो हम कह रहे थे ये जो d फंक्शन है, d is actually a preposition. ठीक है? Alright? Preposition means कि it's a kind of a function या कोई भी statement जिसको अगर हम 1 रखते हैं तो या वो true आता है या false आता है. ठीक है ना? Alright? लेकिन this could also be a computational function. Okay? What do I mean by computational function? Computational function मतलब है कि हो सकता है हमने कोई solution निकालना हो, कोई program बनाना, तो ये बिल्कुल वही काम यहाँ पर भी लागू हो सकता है. यानी boolean function के अलावा आपके और तरह के function होते हैं. ये prepositions are boolean functions, right? And certain value they return either true or false. That's actually exactly preposition, है ना? Alright. लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कोई preposition function की जगह कोई और कंप्यूटेशन फंक्शन. ठीक है? तो क्या उसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं? ठीक है? और हमने देखा था कि हाँ, हम एक्चुअली कंप्यूटेशनली भी इसी चीज को
एक्सटेंड करते हुए एक बहुत हमने जनरलाइज तरकीब सीखी थी, एक टेक्निक सीखी थी, इसको हमने कहा रिकर्जन, ओके, जो बिल्कुल इसी के ऊपर बेस्ड थी, ओके। और इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि हम हर चीज को रिकर्सिवली डिफाइन करते हैं, ठीक है। हमने फॉर एग्जांपल कहा था कि n फैक्टोरियल इज डिफाइंड बाय कि अगर हमारे पास n-1 फैक्टोरियल मिल जाए तो हम n फैक्टोरियल कैसे निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय n, ओके। फिर हमने एक और डेफिनेशन दी थी, हमने कहा कि हाँ भाई अगर हमने पावर ऑफ x y निकालना हो तो अगर मैं आपको पावर ऑफ x y -1 दे दूं तो क्या आप पावर ऑफ x y निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं? x मल्टीप्लाई, ठीक है। तो दैट्स आवर रिकर्सिव डेफिनेशन, ओके। और फिर इसी को जाकर मैं कोड कर दिया। हाँ, इसके अंदर एक छोटी सी चीज और मिसिंग है, वो क्या मिसिंग है? बेस केस कि वेयर इट हैज टू स्टॉप, ओके। और वो स्टॉपिंग कंडीशन क्या थी कि अगर n की वैल्यू 0 हो तो हमने क्या करना है, इसका आंसर तो ये है, ठीक है। तो for n is equal to 1 the answer is, so n is equal to 0 the answer is 1, does it make sense? ठीक है। एग्जैक्टली इसी तरह पावर के केस में भी था, और वो ये क्या था कि when so power of x 0 is equal to 1, that's it, ठीक है। इसको हम मजीद रिकर्स नहीं करते, ठीक है, कूल। फिर हमने एक और चीज देखी थी, वो ये कि हम ये भाई प्रैक्टिकली बनती कैसे, प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कैसे होती है। और वो हमने देखा था कि एक्चुअली यदि हम पावर फंक्शन कॉल करते हैं तो उससे कोरस्पॉन्डिंग पूरा स्टैक ट्रेस बनता है। एक फंक्शन दूसरे को कॉल करता है, अपने आप को, लेकिन अपने आप को कॉल करता है, लेकिन अपने आप को वो कॉल नहीं कर रहा, एक्चुअली वो अपने आप के प्रॉब्लम का दूसरा वर्जन है, और एक्चुअली वो छोटा वर्जन है, एंड दैट रियलाइजेशन मेक्स ऑल द डिफरेंस, ओके। तो अगर ये देखो, ये पावर एक्स वाई है और ये भी पावर ही है फंक्शन, लेकिन इन दोनों में एक फर्क है, और फर्क क्या है कि ये एक्स वाई है और ये एक्स वाई -1 है, तो इंस्टेंस जो है वो बदल जाता है। Does it make sense? And that makes all the difference. कि एक्चुअली इस बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए छोटा प्रॉब्लम मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा। Does it make sense? Cool. फिर हमने एक और चीज देखी थी कि हाँ भाई एक हमने फास्ट पावर का भी वैल्यू लिखा था, ठीक है। फास्ट पावर का आइडिया क्या था? फास्ट पावर का आइडिया ये है कि पहले वो कहते हैं हाँ भाई मैं फास्ट पावर निकालता हूँ, लेकिन पहले मैं इवन ऑड के केस अलग कर देता हूँ कि इफ y is even, तो मैं क्या करता हूँ, तो दोबारा से फास्ट पावर ही कॉल करता हूँ, और यहाँ पर x y/2 करता हूँ और इस चीज का स्क्वायर करता हूँ, तो मेक सेंस, ठीक है। एंड वी सॉ दिस, इफ स्क्वायर लेने का मतलब क्या है, स्क्वायर लेने का मतलब ये नहीं है कि मैंने फास्ट पावर को 2 दफा कॉल कर दिया है y/2 के ऊपर, ठीक है। और इसी एग्जांपल जो थी वो ये थी, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2 की पावर 10 लेना है तो 2 की पावर 10 को मैं एक तरीके से कंप्यूट कर सकता हूँ कि 2 की पावर 5 लूं और मैं उसका स्क्वायर करूं, बस मैं 2 की पावर 5 लेता हूं और मैं उसका स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास फास्ट उसका वो आ जाता है, ठीक है। तो मैंने एक्चुअली एक छोटा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया और उसके थ्रू मैंने बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब फिर इसका एक और केस था, वो था इफ y is odd, ठीक है। और उसमें क्या चीज है, उसमें बस ये है कि यही फास्ट पावर है, बट यहाँ पर x होगा, ये y/2 होगा, बट साथ ही ये मल्टीप्लाई बाय x। सर नजर नहीं आ रहा, सॉरी नजर नहीं आ रहा, ये जूम करो, हेड आ रहा हाँ है, बस ठीक है। तो x मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, कैसा, हाँ स्क्वायर, does it make sense? तो ये और फिर इसका बेस कैसा है, वो ये है कि this is equal to 1 if y is equal to, ठीक है। फिर हमने एग्जैक्टली इसी को जाके कोड, ठीक है। और मेरे पास एक छोटी सी बात थी, वो ये थी कि ये फास्ट पावर का जब स्क्वायर लेते हैं तो ये नहीं कि मैं फास्ट पावर को 2 दफा कॉल करता हूँ,
बल्कि मैं एक दफा कॉल करके उसका आंसर सेव करवा लेता हूँ और फिर उस आंसर जो मुझे मिला है उसका मैं स्कोर दे देता हूँ Yes, कोई के फंक्शन या मैं स्कोर देता हूँ सही कूल ऑलराइट क्या मुझे ये केयर करने की जरूरत है कि ये सॉल्यूशन मुझे कौन देगा हाँ मुझे ये केयर करने की जरूरत नहीं इसलिए कि आप मुझे क्लास में नहीं ठीक ऊपर पढ़ने होगा वीडियो नीचे ठीक अगली क्लास को सुनना है ऑलराइट यार हमने एक और बड़ी मजेदार चीज देखी थी कि जो हमने जो स्लो पावर था स्लो पावर जब हम निकालते हैं तो वो कितनी मल्टीप्लिकेशन देता है हाँ वो कितनी मल्टीप्लिकेशन y minus 1 मल्टीप्लिकेशन अगर मैं x स्क्वायर निकालता हूँ तो x मल्टीप्लाई बाय x है ना अगर मैं x क्यूब निकालता हूँ तो x मल्टीप्लाई बाय x तो दो मल्टीप्लिकेशन ठीक है अगर मैं x की पावर 10 निकालता हूँ तो वो 10 9 दफा मल्टीप्लिकेशन ऐसे लेकिन the good thing about this idea is that this take n minus 1 multiplication which means O of n multiplications ठीक है और ये जो है ये लेता है सिर्फ log multiplications एक्चुअली log n की नहीं कहना चाहिए इसको y कहना चाहिए तो log of O of y ठीक है और ये log of why log of y because if you look at the power तो what happens is कि हर दफा y की पावर जो है वो हाफ होती जाती है तो पहली दफा वो y कंप्यूट करने के लिए कहता है मैं y by 2 निकालता हूँ फिर y by 2 निकालने के लिए कहता है जी वो y by 4 निकालो फिर वो कहता है y by 4 निकालने के लिए y by 8 निकालो और y by 8 निकालने के लिए कहता है y by 16 निकालो so it will take how many steps to reach to 1 log base 2 ठीक है और फिर वो उस चीज का स्क्वायर कर देता है उस चीज का स्क्वायर करने का मतलब क्या है बताइए उन्हें हाँ नहीं उस चीज को स्क्वायर करेंगे तो देखो ना हमारे आंसर यानी ये तो आंसर मुझे निकालना ही पड़ेगा ठीक है ना ये आंसर निकालने का हो सकता है मुझे उसको स्क्वायर करना पड़ेगा ठीक है तो या हो सकता है स्क्वायर करने के बाद इसको इस वाले केस में भी आ जाए तो मुझे एक्चुअली स्क्वायर करने के लिए दो मल्टीप्लिकेशन और तीसरी मल्टीप्लिकेशन इसके लिए तो ऑन द वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि हर स्टेप पर मेरी तीन मल्टीप्लिकेशन होता है तो तीन मल्टीप्लिकेशन इधर तीन मल्टीप्लिकेशन इधर तीन मल्टीप्लिकेशन इधर हर जगह तीन मल्टीप्लिकेशंस तो कितने स्टेप्स हैं log n स्टेप्स हैं तो कितने आपकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 3 टाइम log n which is O of log n does it make sense now the surprising part is कि इसकी वजह से हमने एक बड़ी जबरदस्त चीज देखी थी वो ये थी कि जब हम क्रिप्टोग्राफी करेंगे हमारा जो आखिरी सेक्शन है हमारी डिस्क्रीट मैथ का ठीक उसमें हम देखेंगे कि हमारे जो हम मैसेजेस भेजते हैं वो मैसेजेस एक्चुअली जाके कन्वर्ट हो जाते हैं 100 डिजिट्स लॉन्ग 1000 डिजिट्स लॉन्ग ठीक है और स्ट्रिंग हमने भेजा ना ये स्ट्रिंग ये हर स्ट्रिंग कंकैटिनेट करके ना वो बिट स्ट्रिंग बन जाती है और उसको तुम अगर तुम 10 बेस 10 की फॉर्म में देखो तो वो अगर आपने 100 लाइंस का मैसेज लिख के भेजा है तो वो 100 लाइंस का मैसेज एक्चुअली 100 डिजिट बन जाता है ये बात समझ वास की वैल्यूज को उसकी आस की वैल्यू देखें ना कुछ सब कंकैटिनेट करता है 100 डिजिट लॉन्ग 200 डिजिट लॉन्ग नंबर बन जाता है और फिर क्योंकि वो मैसेजेस जब आप नेटवर्क पे भेजते हैं तो वो एच ऊपर लिखा आपने लिखा HTTPS तो वो एक्चुअली इनक्रिप्ट करके भेजता है ठीक है वो सेफ प्रोटोकॉल है ठीक है ना तो वो जब इनक्रिप्ट करके भेजता है तो एक्चुअली वहाँ पर आपकी पूरी क्रिप्टोग्राफी में हम जाकर देखेंगे कि वो किस तरह ये जो मैसेजेस इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट होते हैं और उसमें हमें ये फास्ट पावरिंग चाहिए ओके और अगर आप फास्ट पावरिंग का मतलब है कि हमें बहुत सारी बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी ठीक है अब हर 100 डिजिट लॉन्ग कोई नंबर्स है और 100 डिजिट और किसी नंबर की मैंने 100 डिजिट लॉन्ग पावर ले ली तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज हो जाएगी अगर हम इस स्लो पावरिंग से करें क्यों क्योंकि अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैं क्या दूं कि एक नंबर है बहुत बड़ा सा लेट्स से 1 2 3 7 8 9 और इसकी पावर मैंने लेनी है 1 1 0 0 9 6 और ये 100 डिजिट लॉन्ग नंबर है ठीक है इन 10 to the power 100 but this will take 10 to the power 100 multiplication
ये जो आपका ये ऊपर वाला है, ठीक है, which is extremely costly, but आपका ये जो फास्ट एल्गोरिथम है ये पता कितना टाइम लेगा, ये लेगा सिर्फ और सिर्फ, और आपका ये नंबर है ना जितने में 10⁻100 इतना नंबर है, तो ये दिस विल टेक ओनली 10⁻100 का log, and that is 100 को इधर लेके आ गए, ये कितना होने वाला 100 log 10 कितना log 10 कितना होता है जी, तकरीबन 3 या 4 होता है, तो दिस इज ओनली 400 मल्टीप्लिकेशन, ये थी बिलियन पता नहीं कितनी मल्टीप्लिकेशन। इसको अगर आप किसी भी फास्टेस्ट कंप्यूटर में चलाएं, जितने मर्जी क्लाउड कंप्यूटर्स ले लें, ठीक है, दुनिया के सारे कंप्यूटर मिलकर भी करना चाहें तो ये वाला स्लो पावर से कभी भी वो कंप्लीट नहीं करेगा। इट मे टेक मोर देन द टाइम ऑफ द यूनिवर्स बिलियन टाइम्स। ये टाइम ऑफ द यूनिवर्स हमें जितना पता है उसको तुम बिलियन टाइम भी कर दो ना, तब भी वो ये वाला एल्गोरिथम कभी खत्म नहीं होगा। बट दिस कैन बी डन, ये मेरा जो ये भी मुझे 1 सेकंड में कर देगा, 1 सेकंड में कर देगा, यानी 400 मल्टीप्लिकेशन तो ऐसे करता है, यानी मेरे पास अगर 4 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है तो 4 into 10 raised to power तकरीबन 9 क्लॉक टिक्स जनरेट करता है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम कहें मल्टीप्लिकेशन जो भी होती है वो अगर 4 क्लॉक टिक भी लेती है तो वो तकरीबन इतनी मल्टीप्लिकेशन 1 सेकंड में करता है। ऐसा तो ज़्यादा लेती है लेकिन खैर, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि वो 1 सेकंड में आप 1 सेकंड से 2 सेकंड में या 3 सेकंड में आपको आंसर दे देगा, ठीक है, इस पावर का, जो कि बड़ी ही बहुत कमाल बात है, ठीक है, ऑलराइट। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, ठीक है। बाय द वे ये एक छोटा ये असाइनमेंट में जो क्वेश्चन है ना वो ये इसी का है, ठीक है, लेकिन उसमें ना मैंने एक और चीज़ दी हुई है, एक एक्स है एक वाई है और एक ना साथ एक और पैरामीटर है जो कि है पी या आप एम कह रहे हैं। तो वो कहता है कि पावर कैलकुलेट करो लेकिन ना उसका साथ मॉडुलस भी है। मॉडुलस का मतलब रिमाइंडर है, यानी ये नंबर तो बहुत 3rd डिजिट लॉन्ग नंबर हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि 3rd डिजिट लॉन्ग नंबर ना बल्कि वो क्या करता है साथ वो दोबारा श्रिंक भी होता है, तो मैं नहीं बात करेगा, ठीक है। तो वो तुम एक्चुअली गूगल वालों का जो है ना गूगल का अपना भी कैलकुलेटर होता है, उस पर जाके तुम आराम से जाके मॉड लेके ना चेक कर सकते हो कि तुम आराम से ठीक कर रहे हैं बड़े जी। वो जो वैल्यूज वगैरह आपने लोग की लिखी है अगर उसको कोड में लिखें तो वैल्यूज वगैरह हम किस तरह लिखेंगे? क्या मतलब कि जो फॉर एग्जांपल आपने 1 2 3 7 8 जो 9 लिखा है हाँ। तो उसको अगर हमने इसको करना है इसको प्रोसेस करना है प्रोसेसर पे कंपाइलर में, तो हम उसको किस तरह लिखेंगे? log 1 2 3 और उसकी पावर शुरू में आएगी नहीं समझ बात तो सर अगर ये चीज को कोड में लिखेंगे जो आपने लिखी है ये ऊपर वाली चीज को सर जिसमें आपने कहा कि बाद 100 टाइम्स लिखेंगे, हाँ इसको अगर हम कोड में लिखें तो कैसे लिखेंगे? कोड में लिखेंगे कैसे क्या सर कोडिंग करना चाह रहे हैं ना इसकी। सर मतलब साइज इतना नहीं आ सकता। सर वो कह रहे हैं कोड करना है, सर मतलब फाइल में होगा, किस तरह हम कंपाइलर में C++ में ही कर सकते हैं काम। पिछली क्लास में थे यस सर मतलब कोड किया था सर, उसी कोड की बात हो रही है। मसला क्या मुझे भी समझ नहीं आया, दोबारा बताओ क्या सवाल है सर वो जो इधर आओ प्लीज हाँ या प्लीज बात सुनो थोड़ा जोर से बोल सकते हो सुनो हाँ जब हम इसको C+ के कोड में लिखेंगे तो यहाँ पे कौन सी ये वैल्यूज को कौन सी स्वैप होंगी इस साइड पे? स्वैप होंगी मतलब कि ये जो ये तो मैं एग्जांपल के तौर पे तुम्हें दे रहा हूँ कि क्रिप्टोग्राफी में ऐसे होता है कि यहाँ वहाँ पर ये जो नंबर्स हैं वो नंबर्स एक्चुअली ये n1 n2 बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो द थिंग इज के तुमने अभी क्लासेस पढ़ ली है, तो द थिंग इज के होता है कि इंटीजर जो होता है ना इंटीजर वो इंटीजर इतना बड़ा नहीं होता। आप कितनी सी मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हो? 10 डिजिट लॉन्ग मेरे ख्याल में डबल में शायद उससे उसमें 13-14 डिजिट्स आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये 100 डिजिट पता कैसे आते हैं? 100 डिजिट ऐसे आते हैं कि वो क्लास बनाते हैं जिसके अंदर उसने एक इंटीजर अरे रखी हुई है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसमें हर एक इंटीजर अरे पड़ी होती है जिसको ह्यूज इंट की क्लास है, और उसमें एक इंटीजर फॉर एग्जांपल 100 डिजिट 100 लेंथ की तुम्हारे एक इंटीजर अरे पड़ी होगी जिसमें हर एक में एक डिजिट पड़ा हुआ, ठीक है। और फिर वो उसके लिए मल्टीप्लाई का एल्गोरिथम लिखते हैं, वो हर डिजिट बाय डिजिट करके उनके लिए उसको खुद क्लासेस ये तुम अभी करोगे या तुम जब ये थोड़ा आगे जाओ तो तुमसे शायद ये काम करवाएं, नहीं करवाया तो वो फिर शायद तुम्हें जो अगला ऊप का जो कोर्स है ऊड का
उसमें ये काम करना। सो डोंट वरी, ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो ठीक है, ये शायद हम जब क्रिप्टोग्राफी पढ़े तो हम थोड़ा दोबारा से डिटेल बना, बट क्या ये नंबर आ जाएंगे, डोंट वरी about that। फिलहाल आप अज्यूम कर लें कि आपके पास जो एक्स और वाई है दोनों इंटीजर हैं, ठीक है, और इंटीजर रेंज में ही बात होती है, सही है। ऑलराइट, ये हमने पावर कर लिया, फास्ट पावर, ठीक है। पास का ये हमने एनालिसिस भी कर लिया था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद मैंने आपको एक होमवर्क दिया था और वो था फिबोनाची, ओके। फिबोनाची नंबर्स में हमने जाके एक चीज देखी, कितने लोगों ने जाके कोड किया था? बड़े भाई ये एक इंटीजर है, इतना सारा ये कोड था, कोड इतना बड़ा भी था। फिबोनाची n लिखा है, ठीक है। और फिबोनाची n लिखने को हम फिबोनाची n कैसे कंप्यूट करते हैं, इसकी कैसे डेफिनेशन क्या है? So the thing is, it is Fibonacci n is essentially Fibonacci n minus 1. Last class Fibonacci minus 2. ठीक है? ये आप रिटर्न, ठीक है? लेकिन इसमें छोटी सी कैच है, वो कैच क्या है? बेस केस रहता है। और बेस केस क्या रहता है? कि अगर हमारा n डबल इक्वल टू 0 है या n डबल इक्वल टू 1 है, तो रिटर्न कर देगा रिटर्न कर देगा तो 0 के लिए 0 होता है, 1 के लिए 0। So that's like 1 2 3 लाइन का, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा यार ये ऑन करना है। ये आराम से करना, हिल ना जाए। यार दोबारा ये मैं कर दूँ, ये लाइट बंद कर। हाँ भाई, विजुअल स्टूडियो में कितनी लाइट? चलाऊं 3 मिनट यहाँ बैठो, तुम तो चाहते ही हो कि टाइम जाए वहाँ। ना जाओ, ये बड़े क्रूशियल पॉइंट है, मैं बताना चाहता हूँ। हाँ जी, if n is less than or equal to 1, return n, else return Fibonacci n minus 1 plus Fibonacci n minus 2, ठीक है? हाँ भैया, आपने एक लिखा एल्स लिखा था, अगर रिटर्न हो रहा हूँ ना, तो उसे जरूरत ही पड़ती है, रिटर्न के बाद एल्स की अच्छा फिबोनाची जो 0 होता है वो कितना होता है? 0। फिबोनाची 1 कितना होता है? फोकस वहाँ किया, वहाँ करूँ या यहाँ करूँ? वहाँ किया, मतलब पहले वहाँ किया था, हाँ किया है। ठीक है। फिबोनाची 1 जो होता है 1 होता है, फिबोनाची 2 जो होता है वो कितना होता है? 1। फिबोनाची 3 कितना होता है? 2।
फिबोनाची 4 कितना होता है? 3 फिबोनाची 5 कितना होता है? 4 ठीक है चेक करते हैं 5 आता है ठीक है can everybody see this? Okay, so you can see this is fine. अच्छा, so it works fine. By the way, अगला फिबोनाची क्या हुआ? 8 देख लेते हैं. फिबोनाची 8 कंप्यूट फिबोनाची 6 कंप्यूट करते हैं तो क्या आना चाहिए जी? 8 आ रहा है. फिबोनाची 7 करें तो क्या आना चाहिए? 13 आ रहा है. ठीक है. All right. So far so good. है ना? फिबोनाची 10 कंप्यूट करते हैं. ओके ये 55 आ गया है ना. फिबोनाची 20 कंप्यूट करते हैं. कितना है? 6765. ओके अच्छा. फिबोनाची 30 कंप्यूट करते हैं. ऑलराइट. फिबोनाची 40 कंप्यूट. अच्छा थोड़ा सा स्लो है. फिबोनाची 50 पहली क्लास में All right. You have seen this. Okay. So the thing is, what happened? 40 तक तो कोई मसला नहीं था. But 50 पे आके ये एकदम कोई मसला हो गया. हाँ? All right. Light on. Okay, let me show you something. Let me show you. Yeah, isn't there? All right. So look at this side. All right. और मैं अब यहाँ पर एक तस्वीर बना रहा हूँ. और आपने मुझे बताया कि what is happening. Okay, so for example, अगर आपको मैं कहता हूँ फिबोनाची ऑफ क्या कंप्यूट करना है जी? फिबोनाची कंप्यूट करना है 7 का. Okay, फिबोनाची ऑफ 7. फिबोनाची 7 की जब यहाँ कॉल जाती है तो ये कौन सी कॉल करता है? ये चलेगा? ये if नहीं चलेगा, ये चलेगा. इसका वजह से दोबारा से फिबोनाची कॉल करना है किसका? क्या भाई फिबोनाची 6 मुझे मिल जाए और फिबोनाची 5 मुझे मिल जाए तो मैं उसका आंसर निकालूंगा. Do you all agree? Yes. So ये फिबोनाची ऑफ 5 मुझे 6 मुझे चाहिए और फिबोनाची ऑफ 5 मुझे चाहिए. ओके ऑलराइट. मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ ये F6 F7 लिख रहा हूँ. F6 और F5 लिख रहा हूँ ताकि आप गलत लगा. ठीक क्या? अरे देखो. ऑलराइट. F6 अच्छा बाय द वे कॉल पहले इस पे जाएगी या पहले कॉल पे जाएगी? F6 पे. ओके और ये वाली कॉल कहाँ पे जाएगी? उसके बाद नहीं पहले पूरा ये पूरा का पूरा जब तक कॉल वापस नहीं आती तब तक ये कॉल नहीं चल सकती. ओके सो नाउ लुक एट दिस. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि
ये जो कॉल है, इस कॉल के साथ यहां पर स्टैक है जो ग्रो कर रहा है। ओके, सो मेन से मैंने कॉल किया था, ये मेरा मेन है, और मेन में मैंने कॉल किया सी आउट फिबोनाची जी क्या 7। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले यहां पर मेन जो है, ये लाइन नंबर फॉर एग्जांपल 1 है, ठीक है, तो 1 का ये पार्ट 1.1 है और ये पार्ट 1, ठीक है। ऑलराइट, तो पहले 1.1 एग्जीक्यूट हो रहा है। तो द थिंग इज कि होता क्या कि मेन में ये मेमोराइज करता है कहां से कॉल आई थी, ठीक है। तो मेन में कॉल आई थी किससे जी, 1.1 से, और इसने रिटर्न होना है 1.2 के। तो मेक सेंस, ठीक है। ऑलराइट, चलें, उसके बाद हमारी कॉल चली गई है फिबोनाची के ऊपर, ठीक है। फिबोनाची में एक पैरामीटर पास हो रहा है, इसको जो कि n है, इसकी n की वैल्यू कितनी है, 7। ओके, फिबोनाची n is equal to 7 ने फिबोनाची n is equal to 6 को कॉल किया, लेकिन साथ एक और चीज भी यहाँ पे सेव करके गया स्टैक के ऊपर, वो ये कि ये थी लाइन नंबर फॉर एग्जांपल 2, सो कहते हैं 3, ठीक है, और ये है लाइन नंबर 4, और ये है 4.1, और ये है 4.2। ओके, सो द थिंग इज कि इट आल्सो रिमेंबर्स कि भाईजान जो कॉल गई थी आपकी, वो उसके बाद रिटर्न कहाँ आनी है 4.2 पे। तो ये मैं एक एरो लगा रहा हूँ, एरो का मतलब है रिटर्न कहाँ पर करना है, ठीक है। ऑलराइट, 1.2 करना है, या बेशक आप उसको 1.1 भी कर सकते हैं, ठीक है। मानो कि मैंने यहीं पर कॉल वापस आके रिप्लेस, ठीक है। ऑलराइट जी, फिबोनाची 6 क्या करता है, फिबोनाची 6 तो कंप्यूट नहीं हो सकता, कब तक कंप्यूट हो सकता, 5 और 4 कंप्यूट नहीं होता। तो ये क्या करेगा, ये दोबारा कॉल कर देगा फिबोनाची 5। ओके, हाँ जी, इसने ये कॉल करना है, कौन सा वाला, F4 कॉल करना है, लेकिन अभी तक ये F4 कॉल जाएगी नहीं। ओके, जब मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक का मतलब भाईजान ये अभी तक कॉल होनी है। ये इंफॉर्मेशन एक्चुअली आप मैं दो निशान ले रहा हूँ, एक है एक्टिव और एक है पैसिव। एक्टिव का मतलब क्या है, एक्टिव का मतलब है कि कॉल अभी तक नहीं हुई, ठीक है, ये स्टैक के ऊपर काइंड ऑफ से है, सही है, ये वाला पार्ट अभी तक एग्जीक्यूट होना बाकी है। ऑलराइट, F5 क्या करेगा ये बताएं। F5 कहता है कि मुझे F4 चाहिए, और F3 जो है वो स्टैक पे आ जाएगा कि भाईजान ये F3 भी मुझे, मैं कॉल करूंगा जब मुझे F4 का आंसर मिल जाएगा, लेकिन F4 का भी आंसर नहीं मिला अभी तक, है ना। तो F4 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, F3 कॉल करना पड़ेगा, और F2 जो है वो स्टैक पे। ये बात समझ आ गई। ऑलराइट, F3 से क्या होगा, F3 से F2 पे जाता है, और जो F1 है वो अभी तक स्टैक कर रहा है। डू यू ऑल अग्री, शाबाश जी। F2 क्या करता है, F2 F1 को कॉल करता है, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, कलर में सिर्फ ब्लैक वाले को ब्लू कर, हाँ ये वाला पार्ट अब तक नहीं, ठीक है, तो सॉरी। तो यहाँ पर आए, यहाँ पर आके F0 आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, पहले वो F1 कॉल करता है, हाँ भाई F1 की भी कॉल आती है, लेकिन F1 की कॉल आने के फौरन बाद क्या होता है, आप क्योंकि बेस केस चल जाएगा, तो यहाँ से कॉल रिटर्न। ऑलराइट, डज इट मेक सेंस। यहाँ से कॉल रिटर्न होती है, यहाँ से रिटर्न हो जाता है, डज इट मेक सेंस। जब यहाँ से रिटर्न कॉल होती है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो आई लेट मी शो यू कि क्या होता है। ये पूरा स्टैक है, ठीक है। स्टैक में कॉल, ये जो वापस रिटर्न होगी, किसको कॉल रिटर्न वापस करना है, ये इसे कैसे पता चलता है, जाते हुए ये
देता हूँ ये स्टैक के ऊपर पुश करता हुआ जा रहा है, और जब ये कॉल रिटर्न होती है तो ऐसा नहीं कि रिटर्न वापस यहाँ पर आ जाती है, वो पहली रिटर्न कॉल स्टैक के टॉप पर जो कॉल करने वाला है उस पे रिटर्न वापस आता है। ये बात सुनाई? सो इट मींस कि ये कॉल F2 को वापस करेगी। ये बात सुनाई? तो डोंट थिंक अबाउट इट इन दैट फैशन कि भाई जब ये पहला रिटर्न होता है तो सारे रिटर्न नहीं हो जाएंगे, सारे रिटर्न नहीं होंगे। ये रिटर्न जब आता है तो ये रिटर्न दोबारा कंट्रोल F2 के पास वापस आता है। F2 जो है, F2 क्या करता है? F2 के पास अभी तक ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होने वाला बाकी है। तो ये क्या करेगा? ये कहता है जी ये मुझे रिटर्न आ गई वैल्यू 1, लेकिन ये वापस कहता है मुझे F0 था, ठीक है? तो ये F0 पे जाता है, F0 से 0 रिटर्न आ जाता है, ठीक है? ये रिटर्न करता है कंट्रोल वापस किसको? F3 को। क्या रिटर्न करता है? ये रिटर्न करता है 0, ओके? और यहाँ पर बेटा कहाँ रिप्लेस होगा? कहाँ कंट्रोल वापस आएगा? सर ये 1 ही करेगा रिटर्न। हाँ 1 वापस, सॉरी 1 वापस करेगा। ये 1 वापस करेगा, ठीक है? ये 1 यहाँ रिप्लेस होगा, और F3 जो है वो दोबारा F1 कॉल करेगा। F1 पे क्या होगा? F1 से 1 दोबारा रिटर्न होगा, यहाँ पर 1 रिप्लेस होगा, 1 + 1 = 2। ये 2 कंप्यूट हुआ और 2 यहाँ रिटर्न हुआ। एक मिनट पहले मुझे कंप्लीट करना है बात। मैं ख्याल सारी चीजें काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक मिनट। ऑलराइट जी, ये कंट्रोल वापस आया, यहाँ पर आंसर सेव हो गया। कहाँ से सेव हुआ है? F4 के। F4 की जो नेक्स्ट वाली कॉल थी वो हमारी कंप्यूट हो चुकी है, तो यहाँ आंसर बेटा कितना आ जाएगा? 2 आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, बट नाउ जो इसकी राइट वाली कॉल है अब वो एक्टिव हो गई। Does it make sense? और यहाँ से क्या होगा? F2 F1 को भेजेगा कॉल, और F1 ने कॉल, और यहाँ से F1 से रिटर्न होता है। रिटर्न होता है क्या? सॉरी 1, और साथ ही ये एक और कॉल भेजता है जो क्या है F0, और 0 रिटर्न क्या करता है? 0। ऑलराइट, ये क्या करेगा? ये दोनों की वैल्यूज आ गई हैं, ये कंप्यूट करके वापस रिटर्न करेगा, जो कितनी होगी? 1 जी। इसको क्या रिटर्न हुआ था वापस? 2 + 1 = 3। ये क्या रिटर्न करेगा? 3। ओके, इसके पास लेफ्ट आर्गुमेंट जो है वो 3 आ गया हुआ है। ये F3 दोबारा कॉल करेगा जनाब जी। ये क्या हो रहा है? ये F2 पे भेजेगा, F2 के दोबारा F1 पे भेजेगा, और F1 से फिर F0 पे, और ये भेजेगा F1 पे, और F1 से रिटर्न होगी कॉल। हाँ, यहाँ से रिटर्न होना है 1, यहाँ से रिटर्न होना है 0, यहाँ से रिटर्न होना है 1, और F3 का हमें आंसर पता है क्यों कितना आएगा? ओके जी। 3 + 2 ये क्या आएगा? 5 रिटर्न होगा। बट अब क्या होना है? F4 भाईजान F4 एक्टिव हो गया। F4 एक्टिव का मतलब है यहाँ पर F3 की कॉल है, F2 की कॉल है जी। क्या हो रहा है? एक मिनट। ये F2 पे कॉल जाएगी, F1 पे कॉल जाएगी, F2 से दोबारा F1 पे कॉल जाएगी, F0 पे कॉल जाएगी, ठीक है? इसने रिटर्न किया 1, इसने रिटर्न किया 0, रिटर्न हुआ, और ये रिटर्न नहीं हुआ, ये दोबारा ओपन होगा जी। बता दें आप, F1 F0, यहाँ से कॉल रिटर्न हुई, यहाँ से कॉल रिटर्न हुई, हाँ जी, यहाँ से भी कॉल रिटर्न। F4 से कॉल आनी है, F5 से दोबारा कॉल आनी है जी, F4 को, और यहाँ से F3 को। क्या मसला है इस पूरे के पूरे आइडिया में? कितने ज्यादा स्टेप बार रिपीट हो, सिमिलर स्टेप्स रिकर्जन बार कंप्यूट करेंगे। तो दिस इज एक्सट्रीमली इनएफिशिएंट। बात समझ लो। लॉग इनवर्स आ जाएगा ना इसमें। एक मिनट बताता हूँ क्या चीज आती है।
बट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस कि ये क्या हो रहा है। नाउ ट्राई टू इमेजिन दिस, कि अगर मैं बेटा आपको कहता कि ये F100 कंप्यूट कर दो, let's just try to imagine this. अगर F100 कंप्यूट करने को कहता तो तुम कहते थी यहाँ से F99 कंप्यूट करके दो और यहाँ कहता है F80 98 कंप्यूट। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, इसने कितने लेवल्स नीचे आना था? 2 power 100. एक कितने लेवल्स नीचे आना था? We are sure कि इसका एक लेवल ऐसा है जो मुझे बिल्कुल एंड तक आएगा, फिर दूसरा वाला एक छोटा सा एक ऊपर तक आएगा, फिर उससे एक और ऊपर तक आएगा, एक और ऊपर आएगा। मिनिमम लेवल कितना होगा मुझे बताओ? नहीं, मिनिमम लेवल जिसका मैक्सिमम लेवल इसकी लेफ्ट मोस्ट ब्रांच है, जो मिनिमम लेवल होगा वो इसकी राइट मोस्ट ब्रांच होगा। क्यों? क्योंकि वो दो के तफरीक से जा रही है ना। तो हमें एक बात कंफर्म पता है कि तकरीबन पहले 50 लेवल्स जो होंगे ना वो कंप्लीटली फिल होंगे। Does it make sense? कंप्लीटली फिल का मतलब है कि इसकी ये भी दोनों होंगे, फिर इसके भी दोनों चाइल्ड होंगे, फिर इसके भी दोनों चाइल्ड होंगे। ये फॉर एग्जांपल है ना, अगर आप इस लेवल को देखें तो ये है, लेकिन इसके बाद आपने एक लेवल कंप्लीटली कम हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ब्रांचेस आना बंद हो जाती है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि तकरीबन 50 लेवल अगर तुम देखो ना तो 50 लेवल तो सारे के सारे कवर होंगे। क्यों 50 लेवल सारे कवर होंगे? बिकॉज हमें पता है कि जो सबसे लोवेस्ट ब्रांच है वो जाकर एंड जो होती है वो कहाँ होती है? 50th लेवल, क्योंकि 2 का सब्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, अच्छा आपसे जो मैं बाकी वाली बिग ओ की बात नहीं करता हूँ। बिग ओ में अगर तुम देखो सो इग्नोर, मैं जो उसके जो 50 लेवल के बाद वाला है ना उसको मैं फिलहाल इग्नोर मारता हूँ। ठीक, just look at this. This is पहले लेवल पर कितने यहाँ पर एंट्रीज हैं? 1। दूसरे लेवल पर कितनी एंट्रीज? 2। तीसरे लेवल पर कितनी है? 4। तीसरे पे कितनी? अगर कितनी होंगी? It should remind you of something. This is 1 plus 2 plus 2 square plus 2 cube plus plus 2 to the power 50, 2 to the power 50 है ना? And you know कि ये चीज किसके बराबर होती है? 2 power 100. नहीं 100 नहीं, ये अगर एंड है, ये अगर एंड है तो उसके 2 power 50. क्यों 100 होगी? स्क्वायर क्यों होगी? 1 plus 2 plus 4 2 power 51. एक मिनट, हाँ, 1 plus 2 plus 4 plus 8 से लेकर मैं अगर n तक जाता हूँ तो वो किसके बराबर होता है? लेस देन 2n होता है। तो ये अगर n है तो ये इसके ट्वाइस से कम होगी, which means हमें पता है कि this summation is less than or equal to 2 into 2 to the power 50. This is 2 into 50. 2 power 50. ये बात सुना? Which means at least हमें एक बात पता है कि तकरीबन 2 raised to power 51 कंप्यूटेशन तो होनी ही होनी है, इससे एक्चुअली ज्यादा होगी, लेकिन हमें पता है कि ये 2 raised to power 50 कंप्यूटेशन होनी है। Which means अगर मैं आपको कह दूं फिबोनाची ऑफ n कंप्यूट करो तो हमें कंफर्म पता है कि this is approximately omega actually 2 raised to power n by 2, omega of 2 to the power n by 2। कम से कम इतना टाइम जरूर लगेगा, कम से कम। मैक्सिमम से ज्यादा हो सकता है, मैक्सिमम एक्चुअली 2 raised to power n तक हो सकता है, 2 power n. ठीक है? इसके दिन के दिन दोनों के दरमियान में होगा। ये बात सुना? ठीक है? Does it make sense? And that is too much. That is extremely inefficient. वो वही वाली बात आई थी 100. अब आज अगर यही काम आप आइटरेशन से करें, फॉर लूप से करें तो ऐसे होता है। मैं कह दूं ना कि 2 raised to power, मैं 2 raised to power 50 कंप्यूट करने को कहा है ना, सॉरी 50th फिबोनाची नंबर कंप्यूट करने का मैं कहूं 50th फिबोनाची तुम एडिशन के थ्रू करो, ऐसे आता है। वो एक ही ब्रांच जाती है। बस ना? सॉरी, वो एग्जैक्टली n स्टेप्स होंगे। ये उनके वो से 2 कंप्यूट करता है, 2 प्लस प्लस करके वो ऐड करता है। बस ना? ये बात सुना? अच्छा, अब मैं तुम्हें एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ऐसे नाम रखा हुआ एक बड़ा सारा, मैं तुम्हें कभी एक एक्चुअली हाँ भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करें?
everybody understand कि मसला क्या हो रहा है? मसला ये है कि एक ही काम बार बार कंप्यूट हो रहा है, वो हम बार बार काम नहीं करना चाहते। क्या करें? सिमिलर स्टेप्स को वो Similar steps पहले की से तरह प्लस करने से एक ही दफा सेव करें। करवा तो सिमिलर काम हम दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते। ये सबको बात समझ आई? सिमिलर काम हम रिपीट नहीं करना चाहते, बात ही खत्म, है ना? सिमिलर काम हम नहीं करना चाहते। ओके, तो हम इस एल्गोरिदम को कैसे मॉडिफाई करेंगे कि आपका एल्गोरिदम एफिशिएंट हो जाए? ये नहीं कि मैं कहना चाह रहा हूं कि रिकर्सिव कॉल करने से पहले हम किसी तरह ऐसे फिगर आउट करें, यार ये आंसर मैंने कहीं पहले तो नहीं कंप्यूट किया, अगर मैंने पहले कंप्यूट किया हो तो मैं ना करूं, उसी को यूज करूं। ये सबको बात समझ आ गई? प्रॉब्लम क्या है? हाँ जी, प्लीज डिस्कस करें। आई गिव यू 2 minutes इसका सोल्यूशन चाहिए। एंड द हिंट इज यूज अरे।